एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अभी रात के 10 बजे हैं। आपने सोचा कि आज तो पूरी रात पढ़ाई करूंगा। आपने टेबल पर किताबें जमाई, पानी की बोतल पास रखी और मोबाइल को साइलेंट करके दूर रख दिया। सब कुछ परफेक्ट है। आप पढ़ने बैठते हैं, लेकिन अभी मुश्किल से 5 मिनट ही हुए हैं कि अचानक टिंग, फोन की स्क्रीन लाइट जलती है। एक नोटिफिकेशन आता है। आपका दिमाग आपसे कहता है, अरे बस एक बार देख ले किसका मैसेज है, शायद कोई जरूरी बात हो। आप सोचते हैं कि सिर्फ चेक करके रख दूंगा। आप फोन उठाते हैं, स्क्रीन पर नाम चमकता है। वो बाबू का मैसेज हो सकता है, या सोना का, या फिर दोस्तों के ग्रुप का कोई फनी वीडियो। आपने फोन अनलॉक किया, मैसेज पढ़ा, रिप्लाई किया, और फिर आपकी उंगली अपने आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब के आइकॉन पर चली जाती है। चलो बस एक रील देख लेता हूं, आप खुद से कहते हैं। और वो एक रील कब 10 रील में बदल जाती है, कब 10 रील 50 रील बन जाती हैं, और कब वो 5 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जब आप वापस घड़ी देखते हैं तो रात के 12 बज चुके होते हैं। गिल्ट होता है, पछतावा होता है। आप खुद को कोसते हैं कि शिट यार, फिर से टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर वही कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपकी है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हर दूसरा स्टूडेंट इसी जाल में फंसा हुआ है। किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आने लगती है, लेकिन मोबाइल हाथ में आते ही नींद ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक ब्राइट स्टूडेंट जो पहले क्लास में टॉप करता था, आज पास होने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, और इस वीडियो के अंत तक मैं आपको इस जाल से निकलने का रास्ता भी दूंगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपके दिमाग का ऑपरेशन करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे दिमाग के साथ खेल कौन रहा है। इसका जवाब है डोपामीन। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का इनाम है। जब आप कुछ अच्छा खाते हैं, गेम जीतते हैं, या किसी से प्यार भरी बातें करते हैं, तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है और आपको खुशी महसूस होती है। पुरानी पीढ़ी में ये डोपामीन मेहनत करने के बाद मिलता था, लेकिन आज ये सस्ता हो गया है, बहुत सस्ता। आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या वो बाबू सोना वाला कल्चर नहीं है। समस्या है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी। जब आपके पार्टनर का फोन आता है या जब वो आपसे मीठी बातें करते हैं, तो आपके दिमाग को बिना मेहनत के वो डोपामीन मिल जाता है। आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यही दुनिया है। पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि पढ़ाई में डोपामीन तुरंत नहीं मिलता। पढ़ाई का फल तो सालों बाद मिलेगा, और आपका दिमाग इतना इंतजार नहीं करना चाहता। सोचिए, आप पढ़ने बैठे हैं और दिमाग में चल रहा है कि उसने खाना खाया होगा या नहीं, वो अभी ऑनलाइन क्यों नहीं है, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई लेट क्यों दिया। जब आपका शरीर कुर्सी पर होता है लेकिन दिमाग व्हाट्सएप के चैट बॉक्स में, तो फोकस कैसे होगा? ये जो बाबू सोना का चक्कर है, ये सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये एक केमिकल लोचा है। ये आपके दिमाग को एडिक्ट बना देता है उस नोटिफिकेशन का, उस आवाज का, उस वाइब्रेशन का। और अगर रिलेशनशिप नहीं भी है, तो भी फोन का वो नोटिफिकेशन साउंड किसी नशे से कम नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम का नाम दिया है। मतलब फोन जेब में नहीं है, फिर भी लगता है कि वाइब्रेट हुआ। हमारा दिमाग हमेशा उस सिग्नल की तलाश में रहता है। जब तक आप इस फोन के गुलाम रहेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं बन सकते। आपको समझना होगा कि ये सोशल मीडिया ऐप्स, ये गेम्स, ये डेटिंग साइट्स, इन सब के पीछे दुनिया के सबसे होशियार इंजीनियर बैठे हैं, जिनका सिर्फ एक ही काम है, आपका ध्यान खींचना और उसे बेचना। वो चाहते हैं कि आप पढ़ाई छोड़कर उनकी ऐप पर समय बिताएं, और अफसोस वो इसमें जीत रहे हैं और आप हार रहे हैं। चलिए कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं। थोड़ा भविष्य में चलते हैं। आज से 5 साल बाद कल्पना कीजिए, आपके वो दोस्त जिन्होंने आज इस बाबू सोना और रील्स के चक्कर को छोड़कर सिर्फ अपने करियर पर फोकस किया, वो 5 साल बाद कहाँ होंगे? शायद किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट ले चुके होंगे, या अपना बिजनेस खड़ा कर चुके होंगे। उनके हाथ में आईफोन होगा, लेकिन वो उसे अपने काम के लिए यूज कर रहे होंगे, टाइम पास के लिए नहीं। उनके माता पिता गर्व से समाज में सिर उठाकर चल रहे होंगे। और अगर आप इसी तरह रील स्क्रॉल करते रहे, तो 5 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे? शायद किसी सरकारी नौकरी के फॉर्म की लाइन में खड़े होंगे, या किसी ऐसी नौकरी में घिस रहे होंगे जिसे आप नफरत करते हैं। उस वक्त आपका ये बाबू या सोना भी आपके पास नहीं होगा, क्योंकि याद रखिए दोस्त, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। जब जेब में पैसा नहीं होता, तो प्यार भी खिड़की से बाहर उड़ जाता है। ये सुनने में बहुत बुरा लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये सच है। बेरोजगारी का जो दौर अभी चल रहा है, उसमें सरवाइव सिर्फ वो करेगा जिसके पास फोकस है, जो घंटों एक चीज पर ध्यान लगा सकता है।
अगर आपकी अटेंशन स्पैन यानी ध्यान लगाने की क्षमता एक गोल्ड फिश से भी कम हो गई है तो आप इस रेस में पहले ही हार चुके हैं। आज आप अपना समय इंस्टाग्राम पर दूसरों की लग्जरी लाइफ देखने में बिता रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपनी खुद की लग्जरी लाइफ बनाने पर काम करें। हर एक घंटा जो आप फोन पर बर्बाद करते हैं वो आपको अपने सपनों से एक कदम दूर ले जाता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? समय वापस नहीं आता। जो समय अभी आपने इस वीडियो को देखने से पहले बर्बाद किया वो अब कभी वापस नहीं आएगा। तो अब सवाल ये है कि सर अब करें क्या? आदत तो पड़ चुकी है, अब ये छूटती नहीं है। तो घबराइए मत, इसका इलाज भी है। और इलाज कड़वा होता है लेकिन असरदार होता है। यहाँ 4 स्टेप्स हैं जो आपको आज से, अभी से, इसी वक्त से फॉलो करने हैं। पहला और सबसे जरूरी स्टेप, धीमी शुरुआत या 2 मिनट का नियम। दोस्तों, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जोश में आकर सोचते हैं आज तो मैं लगातार 5 घंटे पढ़ूंगा, और यहीं हम हार जाते हैं। साइंस कहता है कि हमारा दिमाग अचानक आए बड़े बदलावों से डरता है और स्ट्रेस में आ जाता है। इसलिए आपको अपनी रफ्तार कछुए जैसी रखनी है, सिर्फ 2 मिनट। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने दिमाग से कहिए, भाई मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलूंगा, एक पैरा पढ़ूंगा और फिर सो जाऊंगा। ये 2 मिनट आपके दिमाग को डराते नहीं हैं, वो आसानी से मान जाता है। लेकिन यहाँ एक जादू होता है। न्यूटन का नियम है, जो चीज गति में है वो गति में ही रहेगी। अक्सर वो 2 मिनट कब 20 मिनट में बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो खरगोश बनकर दौड़कर थक जाने से बेहतर है कछुए की तरह धीरे धीरे शुरू करना। दूसरा स्टेप, डोपामीन डिटॉक्स। अगले 7 दिनों के लिए अपने फोन से वो सारी ऐप्स डिलीट कर दीजिए जो आपका समय खाती हैं। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या कोई भी गेम। डरिए मत, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। अपने फोन को ग्रे स्केल मोड पर डाल दीजिए ताकि वो बोरिंग लगे। तीसरा स्टेप, पोमोडोरो टेक्निक। जब आप वो 2 मिनट वाली शुरुआत कर लें तो फिर 25 मिनट का अलार्म लगाइए। कसम खाइए कि इन 25 मिनट में चाहे कुछ भी हो जाए आप कुर्सी से नहीं उठेंगे। फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए, साइलेंट करके नहीं, दूसरे कमरे में। 25 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, लेकिन ब्रेक में फोन नहीं चलाना है। पानी पीजिए, टहलिए। चौथा स्टेप, अपने क्यों को पहचानिए। जब भी पढ़ने का मन ना करे तो अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने माता पिता का चेहरा याद कीजिए। याद कीजिए उन कपड़ों को जो वो पिछले 2 साल से पहन रहे हैं, ताकि वो आपकी कोचिंग की फीस भर सके। क्या आपका इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग या आपका बाबू सोना उनके बलिदान से ज्यादा कीमती है? खुद से सवाल पूछिए। दोस्तों, जवानी वो समय है जहां आप या तो अपनी जिंदगी बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। ये फोन, ये रिलेशनशिप्स, ये सब इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आपका करियर इंतजार नहीं करेगा। आज ही, अभी, इसी वक्त एक कागज उठाइए और उस पर लिखिए कि आज आप क्या हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन किताब खोलिए, क्योंकि आपकी जीत का इंतजार सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा परिवार कर रहा है।